Jai Hind everyone, welcome to my channel. So in this video we would be discussing how we can score 180 marks with 1 month preparation practically. देखो, मैंने खुद से भी एग्ज़ाम क्लियर करा है तो मैं उसी स्ट्रैटेजी को बताऊंगा और ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करूंगा जो कि प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक है, जो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी रही होगी दैट आई वुड बी रेसिप्रोकेटिंग और आस्किंग यू टू रेसिप्रोकेट दैट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस अबाउट दैट ओनली ना. तो टॉकिंग अबाउट एग्ज़ाम, इस साल का एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है. सो कीपिंग दैट इन माइंड वी हैव टू फोकस ऑन फ्यू की पॉइंट्स दैट वी कैन कंसिडर. तो देखो, अब हमारे पास कुल जमा जैसे आज क्या हो गई 29 दिसंबर हो गई और 31 जनवरी, मतलब ऑलमोस्ट 32 दिन के आसपास है. सही बात. तो मैं अगर तुम्हारी जगह होता और अगर ये मेरा पहला अटैम्प्ट होता तो मैं क्या करता. जैसे मेरा पहला अटैम्प्ट जो मैंने क्लियर करा था वो सितंबर 2022 में क्लियर करा था. उसके बाद कॉन्सिक्यूटिवली आई हैव क्लियर्ड 6 एफकेट्स. ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं अपने बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में तो मैं इस 32 दिन को डिवाइड करता 8, 8 और 8 दिन में. ठीक है, पहली बात तो मैं इस 32 दिन में कोशिश करता कि मैं 16 मॉक टेस्ट दूं किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पर तुम टेस्ट दे सकते हो. तो मैं पहला काम तो वो करता, ये होता मेरा पहला काम चेकलिस्ट का. उसके अलावा इन शुरू के 8 दिन में मैं क्या करता, अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करता विद 1 फुल वीडियो जिसमें पूरे के पूरे ग्रामर के रूल्स करवा दे कोई भी टीचर है ना. यूट्यूब पे इतने सारे टीचर अवेलेबल है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी का नाम, तो अपने आप देख लेना. जैसे मैं तो रानी मैम की वीडियोस देखता था, उनके पूरे लेक्चर पूरे करता था और जनरली अपने आप से मैं नीतू सिंह की बुक पढ़ के भी समझ लेता था चीज़ों को. तो यू कैन डू एनी वन आउट ऑफ दैट एंड इंग्लिश तुम कवर कर लो इससे पूरे के पूरे ग्रामर रूल्स, जिससे तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है, उसके अलावा इन्हीं 8 दिन में मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगा रहा होता मैथ के. ठीक है, तो इन 2 चीज़ों में मेरे 8 दिन जाते शुरू के और इनमें मैं बराबर नोट्स भी बन रहे होते. मान लो मेरे सेक्शनल मैथ में जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको मैं कहीं अलग कॉपी में लिख लिया करता. ठीक है, टॉकिंग अबाउट दीज नेक्स्ट 8 डेज. ठीक है, तो पहले 8 दिन कब से कब तक हो गए हमारे 29 से लेके मान लेता हूँ 5 जनवरी है ना, 6 जनवरी मान लेता हूँ. 6 जनवरी तक मुझे 2 काम करने, इंग्लिश प्लस सेक्शनल मैथ मॉक. ठीक है, उसके बाद मेरा दूसरा काम क्या होगा मेरा कि मैं 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक दूसरा काम करूँगा. इंग्लिश को मैं बराबर रिवाइज करूँगा प्लस डिफेंस अवेयरनेस और करंट अफेयर्स अगस्त से उठा के जनवरी तक के कंप्लीट कर लूँगा. ठीक है, 8 दिनों में कर लूँगा इसको, ये हम कर लेता. ठीक है, अब 14 जनवरी से लेके मैं 21 जनवरी तक क्या काम करता कि मैं इंग्लिश के 2 या 3 हज़ार ऑलमोस्ट वर्ड्स याद कर लेता ब्लैक बुक से. ठीक है, तो वो तुम कर सकते हो. उसके अलावा मैं करंट अफेयर की रिवीजन करता और मैं जो बराबर वो 16 मॉक टेस्ट मैंने बताए थे ना, अब तक आते आते मैं 8 या 9 दे चुका हूँगा. तो जो उनमें मेरी गलती आ रही है मैं उनकी भी रिवीजन कर लेता. सही है, फिर लास्ट फेज 22 जनवरी से अब एंड तक ही मान लेते हैं 31 जनवरी. उसमें मैं क्या करता, इंग्लिश को पूरा रिवाइज करता बराबर और सेक्शनल रीजनिंग के मॉक टेस्ट देकर जो रीजनिंग के क्वेश्चन बराबर या बार बार गलत हो रहे हैं मुझसे, मैं उनको ठीक कर लेता और मेरी रीजनिंग भी कवर हो जाती. मैथ में जो मैंने सेक्शनल से गलतियां करी थी उनको मैं रिवाइज कर लेता. फिर मैं अपना करंट अफेयर रिवाइज करता और फिर मैं अपनी डिफेंस अवेयरनेस रिवाइज करता और मेरे पास अगर टाइम बचता तो मैं जो रिवीजन करता किन की इन 16 मॉक टेस्ट की कि भाई कहाँ गलती हो रही है कहाँ नहीं हो रही. तो हाँ गाइस, एट लास्ट आई वुड लव टू से वन थिंग कि जो भी तुम इन 32 दिनों में करोगे दैट विल डिटरमाइन कि तुम मैसेज भी दे पाओगे इस बार या नहीं. एंड आई एम श्योर कि तुम इन 32 दिनों को फॉलो करके 130 प्लस तो ले ही आओगे अगर किसी के बेसिक्स क्लियर है. बेसिक्स से शुरू करके एक महीने में एग्जाम क्लियर कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आई थिंक. लेकिन अगर इफ़ समवन इज़ फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, इफ़ समवन हैड अ बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो ज़रूर एग्जाम निकाल लेगा स्ट्रेटेजी से. उसके अलावा जिन लोगों की थोड़ी चीज़ें वीक हैं आई वुड एडवाइज देम कि 3, 4, 5 महीने लगाओ and then you can proceed with the exam. You will definitely clear the exam afterwards. Thank you guys for watching the video. I'll share another videos in future whenever I have time. Thank you so much.